पर। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा डिप्रेशन के बारे में। दोस्तों, आज की लाइफ में, आज के लाइफस्टाइल में डिप्रेशन एक बहुत बड़ी बीमारी है और आए दिन हर दूसरे तीसरे इंसान को डिप्रेशन की समस्या है। दोस्तों, डिप्रेशन क्यों होता है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊंगा और उसके सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, और साथ ही अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपकी कोई समस्या है, तो हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, पहले समझते हैं कि डिप्रेशन है क्या। बार बार किसी भी चीज़ के बारे में सोचते रहना, रिपीटिशन में सोचते रहना, अगेन एंड अगेन उस थॉट, उस इंसिडेंट, उस हादसे, उस परेशानी, उस इश्यूज़ के बारे में सोचते रहना डिप्रेशन का कारण बन जाता है। चाहे वो घटना, चाहे वो चीज़ आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके जीवन में आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो या पेरेंट्स की लाइफ से रिलेटेड हो। कुछ भी चीज़ जो आपके जीवन में बार बार आपके दिमाग के अंदर रिपीट हो रही है और उसके लेकर आपका मन बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में चला जाता है, बहुत ज़्यादा आप उस चीज़ को सोचते ही रहते हैं अपने दिमाग के अंदर, वो डिप्रेशन का रूप ले लेती है। दोस्तों, डिप्रेशन के लिए जो मेन प्लैनेट जिम्मेदार हैं वो एक प्लैनेट नहीं है, 3 प्लैनेट हैं। 3 प्लैनेट, चंद्रमा, राहु और बुध। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा, राहु और बुध खराब हैं, खराब युति में बैठे हुए हैं, खराब दृष्टि से संबंध बना के बैठे हैं, खराब घरों में बैठे हैं, तो उनकी दशा अंतरदशा में आपको डिप्रेशन आएगा ही आएगा। चंद्रमा हमारे मन का कारक है और राहु हमारे विचारों का कारक है और बुध हमारे दिमाग का कारक है। जब भी चंद्र, राहु और बुध खराब होंगे तो आपका मन, आपकी बुद्धि, आपके विचार खराब होंगे और आपको एक डिप्रेशन वाली कंडीशन, डिप्रेशन वाली स्टेट आपकी लाइफ में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका चंद्रमा 6th हाउस में है, राहु चंद्र की युति है, बुध चंद्र की युति है, या फिर बुध पर चंद्रमा की दृष्टि आ रही है, या फिर बुध, चंद्रमा की दृष्टि बुध पर आ रही है, और ये तीनों मंदे हो रहे हैं रूट वाइज, दृष्टि वाइज, तो आपकी लाइफ में डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण ये ग्रह हो सकते हैं। बुध राहु अगर कुंडली में 8वें घर में, 12वें घर में बैठे हैं और चंद्रमा का कनेक्शन उनसे बैठ रहा है, तो डिप्रेशन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आ जाएगा। यहाँ तक कि आपको उसके लिए दवाइयाँ तक खानी पड़ेंगी उस डिप्रेशन को ठीक करने के लिए। दोस्तों, डिप्रेशन में होता क्या है, आप अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं अपने ऊपर से। सेल्फ के अंदर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और कॉन्फिडेंस का मेन प्लेनेट चंद्रमा होता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, और जब कॉन्फिडेंस खत्म होगा तो आप डिप्रेशन के शिकार होते चले जाएंगे। डिप्रेशन आपका स्टेट ऑफ माइंड है, आपको डॉक्टर से काउंसलिंग करनी ही पड़ेगी इसके लिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आपकी कुंडली के हिसाब से, आपकी प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से चंद्रमा, राहु और बुध को बैलेंस करना पड़ेगा। अब एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी क्या है, अगर आपको कहीं बकरी का दूध मिल जाता है तो उस बकरी के दूध को सोमवार को या बुधवार को आपको जल प्रवाह करना है, अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम घुमाकर, और जब वो दूध जल प्रवाह करेंगे तो मन ही मन में आप भगवान से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु भगवान, मेरी जो परेशानी चल रही है उसको ठीक करें, और आप देखेंगे कि कुछ ही हफ्तों में आपका डिप्रेशन ठीक होने लगेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, आप उसके लिए दवाइयाँ भी खा रहे हैं, तो आपने स्वीपर आपके मोहल्ले में जो आता होगा, या जमादार, जो भंगी, जो कर्म से हो, जाति का, किसी का भी जाति का हो सकता है, लेकिन कर्म से वो स्वीपर हो, झाड़ू लगाने वाला हो, सफाई करने वाला हो, जमादार हो, उसको आप दूध का पैकेट या दूध देते रहेंगे तो भी आपका डिप्रेशन ठीक होता रहेगा। अगर आपको डिप्रेशन की वजह पता नहीं चल रही है तो आपने हर सोमवार को, हर बृहस्पतिवार को दूध मंदिर में भोलेनाथ के पास में रखना है, और भोलेनाथ से, जो चंद्र के देवता हैं, उनसे प्रार्थना करने की, भगवान मेरे साथ जो परेशानी आ रही है उनको दूर करें, उनको ठीक करें। और जब आप ये उपाय करते जाते हैं तो आपकी कंडीशन डिप्रेशन में ठीक होती चली जाती है। आपको चांदी के गिलास में पानी पीना, दूध पीना बहुत फ़ायदा करेगा डिप्रेशन की कंडीशन में,
और अगर आपके घर में आपके पिताजी हैं तो उनको दूध पिलाना चांदी के गिलास में आपको डिप्रेशन से निकालने का भी एक रामबाण उपाय है। इससे करने से आपको डिप्रेशन बहुत जल्दी ठीक होता है। जब भी आप खाना खाएंगे तो किचन के अंदर बैठकर खाना खाएं, वो भी जमीन पर या फर्श पर। अगर पॉसिबल हो तो किचन के अंदर बैठकर खाना खाएंगे तो काला सफ़ेद कंबल बिछा लें, उसके ऊपर खाना खाएं। इससे आपके चंद्रमा को मदद मिलेगी मंगल की, और आपका डिप्रेशन ठीक होता चला जाएगा, आपके राहु कंट्रोल होता चला जाएगा और आप डिप्रेशन से बाहर आते चले जाएंगे। दोस्तों, अगर डिप्रेशन काफ़ी लंबे टाइम से है और आपकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है तो आपको ये रामबाण उपाय जरूर करना चाहिए। वो उपाय क्या है? आपने चांदी की तार से नाक छेदन करवाना है। अगर आप जेंट्स हैं तो बीच में से, लेडीज हैं तो लेफ्ट साइड से। चांदी की तार से, चांदी की ही ठोस तार से नथ पहन लेनी है और वो 96 दिन के लिए पहननी है। 96 दिन तक पहनने के बाद आपने वो उस तार को जल प्रवाह कर देना है। आप देखेंगे 96 दिन के अंदर ही अंदर आपको डिप्रेशन से निकलने के रास्ते मिल जाएंगे। आपका चंद्रमा, आपका बुध बैलेंस हो जाएगा, यहाँ तक आपका बृहस्पति भी ठीक हो जाएगा इस उपाय से, और आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। जब चांदी की तार से नाक छेदन करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली अपने विचारों पर कंट्रोल पा लेंगे, आपकी बुद्धि कंट्रोल हो जाएगी, आपका राहु कंट्रोल हो जाएगा और बुध और चंद्र का बहुत अच्छा बैलेंस हो जाता है इस उपाय से, और आप डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं। बाकी दोस्तों, डिप्रेशन से बाहर आने के लिए आपको कुंडली जरूर दिखानी चाहिए उस वक्त में जब आपको डिप्रेशन है। कौन से ग्रह की दशा चल रही है, वो ग्रह कौन से घर में बैठकर आपको क्या परेशानी दे रहा है, उसकी रेमेडीज होने के बाद भी आपको डिप्रेशन से निजात, छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं अपने वीडियो को यहीं एंड करता हूं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमसे कंसल्टेंसी लेनी है, कुंडली दिखानी है, तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी।